हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अमित अचीवर्स एकेडमी। और आज हम हमारे लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं CLR और LALR पार्सर क्या होता है। ठीक है, इस पे हम एक एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको CLR पार्सर समझ गया तो LALR भी समझ जाएगा। प्री वॉच वीडियोस क्या होगी, इसके लिए आपको फर्स्ट एंड फॉलो की वीडियो मेरी देख रखनी है। ठीक है, उस पे मैंने डिटेल्ड और बहुत सारे क्वेश्चन लिए और जीरो से लेकर एडवांस तक आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो प्लीज़ वो वीडियो एक बार से वॉच कीजिएगा। और इसके बाद भी अगर आप मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हो तो मैं एक बार आपको सीक्वेंस बता दूं। सबसे पहले आपको चाहिए तो LL1 पार्सर अलग से पढ़ के रख लेना है। ठीक है, LL1 पार्सर, उसके बाद LR0 पार्सर, उसके बाद SLR पार्सर और फिर इस वीडियो पे CLR एंड LALR पार्सर। बट अगर आपको बाकी सारी टॉपिक्स नहीं है और आप डायरेक्टली इस पे जंप कर रहे हो तो भी चलेगा, बस फर्स्ट एंड फॉलो का वीडियो देख लेना। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें ग्रामर दिया गया है S प्रोड्यूसेस कैपिटल A एंड A प्रोड्यूसेस स्मॉल a कैपिटल A एंड ऑल्सो A प्रोड्यूसेस B। ठीक है, सबसे स्टेप 1 में मैंने लिख रखा है ऑगमेंट द ग्रामर एंड नंबर इट। ऑगमेंट का मतलब ये होता है कि हमारा सबसे पहला ग्रामर कौन है, कैपिटल S। तो हम क्या करते हैं, उस कैपिटल S पे डैश डालते हैं और उसी S को प्रोड्यूस करवा देते हैं। बस इसी स्टेप को हम कहते हैं ऑगमेंट द ग्रामर। ठीक है, नेक्स्ट में आप क्या करोगे, आप सेम ग्रामर एज इट इज लिख लो। S प्रोड्यूसेस कैपिटल A एंड A प्रोड्यूसेस स्मॉल a कैपिटल A एंड स्मॉल b। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस ग्रामर को नंबर दे दीजिए, यानी कि ये बनेगा आपका ग्रामर नंबर 0, ये बना ग्रामर 1, प्रोडक्शन 2 एंड प्रोडक्शन 3। ऑलराइट, हमने स्टेप 1 काफ़ी अच्छे से और तेज़ी से कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं इसके DFA मॉडल पे। ठीक है, तो मैं ये आपके लिए यहाँ पे कॉपी करके एक और बार लिख देता हूँ। मैंने DFA मॉडल में यहाँ पे ग्रामर जो है अपना कॉपी कर लिया और अब स्टार्ट करेंगे बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला ग्रामर कहता है S डैश प्रोड्यूसेस S। ठीक है, देखो सबसे पहला ग्रामर टॉप पे जो मैंने दे रखा है वो क्या है, S डैश प्रोड्यूसेस S। और रूल के आगे हम क्या, रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियली क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं। लेकिन अब हम सॉल्व कर रहे हैं CLR पार्सर। CLR पार्सर में आपको हमेशा अपने ग्रामर के आगे कॉमा लगाना पड़ेगा और उस जो ग्रामर पे आप ऑपरेट कर रहे हो, यानी कि फिलहाल मैं इस लाइन पे ऑपरेट कर रहा हूँ, उसका यहाँ पे फर्स्ट लिखना पड़ेगा। फर्स्ट, सर फर्स्ट क्या होता है, बिल्कुल फर्स्ट एंड फॉलो वाला फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे इनिशियली सिंस ये S अभी कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, देखो नीचे S कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है हमने, है ना। पहले हम फर्स्ट लिखते हैं, फिर हम क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। क्लोजर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही सर कि आपने सिखाया था कि अगर डॉट के आगे कैपिटल लेटर होता है तो हम उसकी प्रोडक्शन को ओपन अप कर देते हैं। ठीक है, बट क्योंकि इसका कोई भी फर्स्ट नहीं है तो हमेशा ये इनिशियल, राइट, ये आपका सबसे फर्स्ट स्टेप है, तो इनिशियली इसका फर्स्ट कोई नहीं होने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डॉलर रहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में छोड़ो, आपको ऑलमोस्ट 100% केस में सबसे पहला जो इनिशियल DFA मॉडल में आपका फर्स्ट जिसका आप कैलकुलेट करोगे दैट विल बी डॉलर इटसेल्फ। चलो अब क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। क्लोजर कैसे फाइंड आउट करते हैं, सर हम चेक करते हैं कि क्या डॉट के आगे कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है। सर आपने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है कि अगर डॉट के आगे कैपिटल लेटर है तो वो जो कैपिटल लेटर प्रोड्यूस कर रहा है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो डॉट के आगे कैपिटल S है, तो कैपिटल S क्या प्रोड्यूस कर रहा है वो मैं लिख दूंगा। देखो टॉप कॉर्नर पे मैंने दिया है S प्रोड्यूसेस कैपिटल A, ये चीज प्रोड्यूस कर रहा है और इसके भी इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट लगाना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी कॉमा लगा के हमें इसका फर्स्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम इसका फर्स्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो ध्यान देना। ठीक है, यही बस एक चीज है जिस पे आप अच्छे से ध्यान दो, मेरे साथ रिदम पकड़ो एंड आपका CLR पार्सर क्लियर। ठीक है, तो अब देखना ये S आया किस वजह से, ये S आया किस वजह से, ये आया इसके वजह से, राइट। ये S आया किस वजह से, इस कैपिटल S की वजह से। तो इस कैपिटल S के आगे जो भी रहेगा उसमें से हम उसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये कॉमा जो है ये आपका टर्मिनल नॉन टर्मिनल किसी में काउंट नहीं करोगे। ठीक है, ये कॉमा बस मैंने सेपरेट करने के लिए डाला है। तो अब देखो ये जो S के आगे सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रहा है, बराबर एक ही चीज दिखाई दे रहा है जो कि है डॉलर, तो इसका भी फर्स्ट क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी समझने में टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं, लगने दो, ये ब्रैकेट्स आपको नहीं बनाने हैं। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे बीच में क्या करना है, कॉमा।
चलो रिदम पकड़ेंगे और आसानी से अभी आगे देखो क्लोजर ढूंढेंगे। क्लोजर यानी कि सर ये डॉट के आगे चेक करेंगे। डॉट के आगे चेक करो कैपिटल लेटर है या स्मॉल? कैपिटल लेटर है। कैपिटल लेटर मतलब सर ये जो कैपिटल ए जो भी प्रोड्यूस करेगा मुझे लिखना पड़ेगा। तो कैपिटल ए देखो दो चीज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? पहले मैं लिख लेता हूँ। एक तो कैपिटल ए प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल ए कैपिटल ए, और दूसरा कैपिटल ए जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है सिर्फ स्मॉल बी, है ना? और रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, इनिशियली सबके आगे क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे, पॉइंट डॉट लगा देंगे। चलो अब फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे फर्स्ट कैलकुलेट किया जाए? सर ये ए आया किस वजह से? ये आया ए था इस वजह से, है ना? इस ए के वजह से आया था, देखो जहां मैं कर्सर हाईलाइट कर रहा हूं। तो इसके आगे ये जो ब्रैकेट मैंने बनाए इसमें से आप क्या करोगे, फर्स्ट चूज करोगे, फर्स्ट। तो देखो इसमें से इसका फर्स्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले पहले कौन आ रहा है वो देखो, ए और डॉलर है। ए और डॉलर में पहले कौन आ रहा है? ए। ए और डॉलर में पहले कौन आ रहा है? ए। तो क्या सर यहाँ पे कैपिटल लेटर ए लिखेंगे? नहीं बेटा, याद करो कभी भी फर्स्ट एंड फॉलो यानी कि फर्स्ट एंड फॉलो निकालते तो कैपिटल लेटर नहीं आता, है ना? तो कौन मिला हमें? कैपिटल ए। तो हम क्या करते थे फर्स्ट निकालने के लिए, उस कैपिटल ए के मेन प्रोडक्शन पे जाते थे और उसका फर्स्ट चेक करते थे। यानी कि यहाँ पे समझो ए आया, देखो मेरे ग्रामर में यहाँ पे ए आया, तो हम क्या करेंगे, ए के मेन प्रोडक्शन यानी कि लेफ्ट साइड पे जाएंगे और उसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फर्स्ट देखो कौन है यहाँ पे, स्मॉल ए। स्मॉल ए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, स्मॉल ए। समझा? ऐसे कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट। एक और देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाए, जैसे इस बी के लिए, ठीक है? इस बी के लिए कैसे किया जाए, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉमा डाल दूं, ठीक है? अगेन लेकिन ये प्रोड्यूस कौन कर रहा है? ए ही प्रोड्यूस कर रहा है, और ये आया किस ग्रामर के वजह से था? ये ग्रामर के वजह से, राइट? तो इसमें भी कौन बना? ए और डॉलर। इसमें भी कौन बना? ए और डॉलर। क्यों सर? यही क्योंकि देखो ये दोनों ए इसी वजह से आए ना, इसी ऊपर वाले ए के वजह से आए हैं, इसलिए। ठीक है, तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया है कैसे कैलकुलेट करते। नहीं भी हुआ तो आगे देखते जाओ, अब हो ही जाएगा। तो ये जो हमारा लास्ट ग्रामर है बी, इसका फॉलो क्या हो जाएगा? देखो ये ए के वजह से ये आया तो वापस ये ए इसके पास जाएगा, और अब इसका यानी कि लास्ट ग्रामर का फर्स्ट, फर्स्ट ये तो देखो अकेला है और ये एक स्मॉल लेटर है, यानी कि इसका क्या बन जाएगा, फर्स्ट बी बन जाएगा। ठीक है, अब आप क्लोजर ढूंढोगे। क्लोजर यानी कि इस डॉट के आगे चेक करो क्या कोई कैपिटल लेटर है? नहीं सर, स्मॉल लेटर है। स्मॉल लेटर के लिए आपको कुछ भी करना नहीं होता। नेक्स्ट चेक करो क्या इसके आगे कोई कैपिटल लेटर है? नहीं सर, स्मॉल लेटर है, तो हम इसे एज इट इज छोड़ देंगे। यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यस सर, फर्स्ट स्टेट बहुत बड़ा था और इम्पॉर्टेंट भी, तो हमने इसे नाम दे दिया I0। I0। अब मैं आपको एक कंसेप्ट साइड पे पढ़ा दूं। जब भी आप गो टू फंक्शन लगाओगे, गो टू का मतलब ये होता है, अभी जैसे मैं इसको ट्रेवर्स कराऊंगा, राइट, इस पॉइंट को शिफ्ट करते जाऊंगा एक एक आगे। ठीक है, तो गो टू फंक्शन जब भी मैं यूज करूंगा तभी जो है, इसका ये जो फर्स्ट आपने कैलकुलेट किया वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, गो टू फंक्शन में लुक अहेड सिंबल चेंज नहीं होगा, इसे लुक अहेड सिंबल भी कहते हैं। ठीक है, डजेंट चेंज यहाँ पे मैंने लिख रखा है। बट जब आप क्लोजर ढूंढ रहे हो, क्लोजर यानी कि क्या पॉइंट के आगे कौन है और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तब जाके वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने थोड़ा सा साइज जो है श्रिंक कर दिया है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्पेस लगने वाली है इस डीएफए मॉडल बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये डॉट क्या है, एस के पीछे है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, एस के ऊपर से जंप करेगा, तो मैं यहाँ पे एक गो टू फंक्शन लगाऊंगा और उस पर लिख दूंगा कैपिटल एस। तो अब आपका ग्रामर कैसे दिखेगा, वो दिखेगा कुछ ऐसा, एस डैश प्रोड्यूसेस एस डॉट, और सर कॉमा डाल के क्या लिखेंगे, क्या सर ये डॉलर कॉपी कर देना चाहिए? यस, क्योंकि मैंने देखो क्या लिखा, जब भी आप गो टू फंक्शन, नॉर्मली सिर्फ गो टू फंक्शन लगा रहे हो, ठीक है, क्लोजर नहीं ढूंढ रहे, देखो इसमें क्लोजर लगेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि डॉट सर लास्ट में आ गया है। डॉट सर क्या हो गया है, लास्ट में आ गया है, तो इस पे क्लोजर नहीं लगेगा, इसलिए उसका लुक अहेड सिंबल सेम रहेगा विच इज डॉलर। और क्योंकि डॉट लास्ट में आ गया यानी कि आपका स्टेट कंप्लीट हो गया, और मैंने इसे क्या दे दिया, I1। ठीक है, चलो नीचे। अब देखो ये डॉट जो है ये कैपिटल ए के ऊपर से जंप करेगा। किसके ऊपर जंप करेगा? कैपिटल ए। सो आई राइट हियर कैपिटल ए, और आपका ग्रामर कैसे दिखेगा? इट वुड लुक लाइक एस प्रोड्यूसेस ए डॉट ए कॉमा डॉलर। सर आपने डॉलर क्यों डाला?
क्योंकि मैंने सिर्फ अब तक गो टू फंक्शन लगाया है। अब जाके मैं इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी लगाऊंगा। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी चेक करना होता है डॉट के आगे क्या है। तो डॉट के आगे कौन है? डॉट के आगे कैपिटल लेटर है, राइट। तो कैपिटल लेटर का मतलब होता है सर ए जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो लिखना पड़ेगा, है ना। देखो डॉट के आगे कौन है? कैपिटल ए। तो ए दो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। चलो मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला ग्रामर है ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए, और आपको इनिशियल में डॉट डालना पड़ेगा क्योंकि ये जस्ट अभी अभी ग्रो हुई। आपको ऐसा समझना है हमेशा जब भी आप क्लोजर लगाते हो तो आपको डॉट हमेशा स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल पोजीशन पे ही डालना है और कहीं पे भी नहीं डालना है, ठीक है। और एक और चीज क्या है, ए एक और आपकी चीज प्रोड्यूस कर रही है विच इज स्मॉल बी, तो स्मॉल बी के आगे भी मैंने डॉट लगा दिया। और अब यहाँ कॉमा डाल के वेट करते हैं। कॉमा डाल के वेट करते हैं इसका मतलब अभी आप चेक करोगे कि इनमें हम क्या सिंबल्स डाले। इनमें क्या हम तुरंत यहाँ पे सर ए है तो यहाँ पे भी ए लिखना चाहिए, बी लिखना चाहिए? ऐसा नहीं होता। मैंने क्लोजर करने के बाद आपको क्या सिखाया, लुक अहेड सिंबल कैसे लिखना है। पहले आपको देखना है कि ये दो आए कहाँ से, ये दो कैपिटल ए आए कहाँ से। तो वो आए सर इस ए के वजह से। देखो मैंने सर्कल किया, कौन से ए के वजह से आए वो मैंने सर्कल किया। तो उसके आगे का आपको फर्स्ट कैलकुलेट करना है, उसके आगे का फर्स्ट कैलकुलेट करना है। तो उसके आगे मुझे सिर्फ एक सिंबल दिखाई दे रहा है जिसका नाम है डॉलर। ये कॉमा जो है वो आपका सिंबल या टर्मिनल नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक चीज दिखाई दे रहा है डॉलर। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे भी डॉलर लिख दिया और यहाँ पे भी डॉलर लिख दिया, ठीक है। अब क्लोजर चेक करो, सर इसका पहले वाले का क्लोजर तो निकाल दिया, इस दूसरे वाले का चेक करो। आगे कौन है? स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर मतलब क्लोजर नहीं निकालेंगे। स्मॉल लेटर बी है मतलब नहीं निकालेंगे। तो ये स्टेट भी आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और आप इस स्टेट को नाम दे सकते हो I2। आप इस स्टेट को नाम दे सकते हो I2, ठीक है। और अच्छे से चलो आगे बढ़ते हैं। ये ग्रामर मैं आपके लिए यहाँ रखता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब और भी यहाँ पे चीजें बाकी है, राइट। ऐसा मत समझना कि खत्म हो रहा है। चलो यहाँ से हम एक और ट्रांजिशन निकालेंगे। क्या करेंगे? अब इस थर्ड ग्रामर पे है हम। थर्ड ग्रामर में ये क्या करेगा, ये स्मॉल ए के ऊपर से जंप करेगा। देखो स्मॉल ए के ऊपर से, तो स्मॉल ए के ऊपर से जंप करेगा। तो हम यहाँ पे गो टू फंक्शन लगाएंगे स्मॉल ए पे, और हमारा ग्रामर कैसे दिखेगा? कैपिटल ए प्रोड्यूसेस ए डॉट ए कॉमा ए। क्यों सर आपने कॉमा डाल के फटाक से ए क्यों लिख दिया? क्योंकि अब तक मैंने सिर्फ गो टू फंक्शन लगाया है। गो टू फंक्शन में कोई भी लुक अहेड सिंबल यानी कि जो यहाँ पे लिखा था वो एज इट इज रहेगा। पर अब देखो, अब मैं इसका क्लोजर ढूंढूंगा। क्लोजर यानी कि क्या? ये देखो डॉट के आगे क्या है? कैपिटल लेटर है। डॉट के आगे क्या है? कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर में मैंने आपको क्या सिखाया? आपको क्या करना है? कैपिटल ए जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसको ओपन कर दो। तो कैपिटल ए दो चीज प्रोड्यूस कर रहा है, एक तो है स्मॉल ए कैपिटल ए एंड दूसरा है स्मॉल बी। और सबके आगे क्या करना है? डॉट लगा देना। ये अभी अभी नया 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 आया, नया नया जो भी आता है उसमें हम क्या करते हैं? इनिशियल में डॉट लगाते हैं। अब कॉमा डाल के वेट करेंगे। और क्या चेक करने बोला है? बस यही टफ पार्ट है। क्या चेक करने बोला? टफ भी नहीं है, बहुत इजी। तो देखो ये दो किस वजह से आया, ये दो ए सर आए किस वजह से, है ना। हम इन्हीं दो लाइन में फंसे। तो ये दो सर आए किस वजह से? सर ये इस कैपिटल ए की वजह से आए। सर इस कैपिटल ए की वजह से क्यों आए? क्योंकि इस डॉट के आगे जो है हमारा कैपिटल लेटर था, ठीक है। तो कैपिटल लेटर था उस वजह से आए। तो इस कैपिटल लेटर के आगे जो भी है हम उसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे सिर्फ एक ही लेटर दिखाई दे रहा है विच इज स्मॉल ए, विच इज स्मॉल ए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? स्मॉल ए लिख देता हूँ और यहाँ पे भी स्मॉल ए लिख देता हूँ। इसी तरह आपने इसका क्या कर दिया है? फर्स्ट कैलकुलेट कर दिया है। बट अगेन क्या इस कैपिटल ए में सिर्फ स्मॉल ए आएगा क्या? वो भी चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कैपिटल ए दो चीज प्रोड्यूस कर रहा है। देखो यहां से फर्स्ट निकालो तो स्मॉल ए है, और यहां से फर्स्ट निकालो तो स्मॉल बी है ना। दो ग्रामर। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे? स्लैश बी भी डालोगे। सॉरी ये फर्स्ट वाले लाइन में नहीं, बचे हुए दो लाइन में। आई होप आपको समझा बचे हुए दो लाइन में क्यों, क्योंकि ए आपकी दो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है और दोनों का फर्स्ट कैलकुलेट किया तो मुझे ए स्लैश बी मिला या तो ए स्लैश बी मिला, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे? फिर सर आपने स्टार्टिंग में ए स्लैश बी क्यों नहीं लिखा? यस बेटा, यहाँ पे भी आप क्या करोगे? ए आपकी दो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है तो प्लीज इसे थोड़ा सा चेंज करना। ये बनेगा ए स्लैश बी और ये आपका बी भी क्या बन जाएगा? ए स्लैश। ऑलराइट, अब क्लोजर चेक करेंगे। क्लोजर चेक करो, सॉरी मैंने पासिंग टेबल का नीचे ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर रखा है। तो क्लोजर चेक करेंगे।
तो ये देखो आगे क्या है स्मॉल लेटर, आगे क्या है स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर आया तो सर क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेट को बंद कर देंगे और नाम दे देंगे I3, नाम दे देंगे I3। अभी भी एक स्टेट बाकी है सर, अभी भी एक स्टेट बाकी है, उसे हम यहाँ लिखते हैं। कौन सा है, ये लास्ट वाला। ये लास्ट वाला देखो क्या करेगा, इस बी के ऊपर से जंप करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल बी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल बी। तो आपका ग्रामर कुछ ऐसे दिखेगा, ए प्रोड्यूसेस बी डॉट कॉमा ए बी। गो टू फंक्शन लगाया तो मैंने उसको सेम एज इट इज लिख दिया, ए बी था तो ए बी लिख दिया कॉमा डाल के, और डॉट जो है वो लास्ट में पहुंच चुका है, यानी कि अब इसका क्लोजर नहीं ढूंढ सकते। क्यों? क्योंकि डॉट के आगे कुछ है ही नहीं, डॉट के आगे कुछ है ही नहीं, तो आप तुरंत इसका स्टेट कर सकते हो और इसे नाम दे दोगे I4, इसे नाम दे दोगे I4। ठीक है, आई होप सब कुछ समझ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लिया है क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करोगे तभी ही प्रैक्टिस होगी। कोई बात नहीं, इजी है, हम सब कर लेंगे। अगर हम इंजीनियर्स हैं, हम गेट फोड़ने वाले हैं, हम अपना थर्ड ईयर में अच्छा पॉइंटर लाने वाले हैं, हम सब करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ से कोई ट्रांजिशन निकलेंगे? जो मेरे पुराने वीडियोस देख रखे वो तो बोल रहे हैं सर नहीं निकलेंगे फॉर श्योर। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि यहाँ पे डॉट आगे पहुंच चुका है। ठीक है, तो इसका कोई भी आगे ट्रांजिशंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहां से। यहां से देखो क्या होएगा, सबसे पहले इस ग्रामर को देखते हैं। अब ये डॉट क्या करेगा, इस कैपिटल ए के ऊपर से जंप करेगा। तो अगर ये डॉट इस कैपिटल ए के ऊपर से जंप करेगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, एस प्रोड्यूसेस ए डॉट और डॉलर। सर आपने डॉलर तुरंत क्यों लिखा? क्योंकि मैंने अब तक सिर्फ गो टू फंक्शन लगाया, मैंने अब तक क्या किया है, सिर्फ गो टू फंक्शन लगाया है। अब क्लोजर ढूंढेंगे, क्लोजर यानी कि चेक करेंगे क्या डॉट के आगे कुछ है। तो डॉट के आगे कुछ भी नहीं है, राइट। ये कॉमा तो अलग बात है, ये तो यहाँ पे हमने लुक अहेड सिंबल लिखा है, ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेट करके लिखा है। बट ये डॉट के आगे कुछ है क्या? नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली डॉट लास्ट में पहुंच चुका है सर, तो ये स्टेट बंद हो जाएगी। और I3 I4 हो चुका है, तो ये हमारा स्टेट बन गया I5। चलो सर बढ़िया, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो ये स्मॉल ए जंप करेगा इस ए के ऊपर, है ना, यानी कि स्मॉल ए पॉइंट जो है, सॉरी पॉइंट जो है वो स्मॉल ए के ऊपर जंप करेगा। तो मैंने स्मॉल ए की एक ट्रांजिशन निकाली और अब आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए और डॉलर। स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए और क्या किया, डॉलर लगा दिया। बट जैसे ही डॉलर लगाया तो देखते हैं क्या कोई दिक्कत आई या नहीं। यस सर आएगी। क्यों? डॉलर तो लगा दिया पहले क्योंकि गो टू फंक्शन था, पर अभी अगर आप चेक करो डॉट के आगे क्लोजर ढूंढेंगे, क्लोजर ढूंढेंगे मतलब कैपिटल लेटर आ गया सर। देखो डॉट के आगे कौन आ गया, कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर जो भी चीजें ग्रामर में प्रोड्यूस करता है, देखो यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हाईलाइट कर रखा है मैंने, क्या है वो, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए एंड ए प्रोड्यूसेस बी। आपको फिर से लिखना पड़ा। सर कितने बार लिखेंगे, स्टार्टिंग से ये आ रहा है, आने दो जितने बार आता है। ठीक है, आने दो। और स्टार्ट में क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे, स्टार्ट में क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे। अब चेक करेंगे कि ये दो लाइन जिसमें हम फंसे, ये आए कहाँ से, ये आए इस ए के वजह से, ये आए इस ए के वजह से जिस पे मैंने सर्कल कर रखा है। तो सर्कल किया, उस ए के आगे कौन है उसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। आगे समझो कुछ ऐसा होता, आई होप आपको आगे का मतलब समझ आया। आगे मतलब इस ए के आगे, इस ए के आगे आपको कॉमा को काउंट नहीं करना है क्योंकि ये कॉमा मैंने सेपरेट करने के लिए डाला है। तो एक ही चीज है डॉलर, तो आप यहाँ पे लिख लोगे डॉलर। ठीक है, क्लोजर ढूंढेंगे, क्या इस डॉट के आगे स्मॉल लेटर है, छोड़ दो, स्मॉल लेटर है, छोड़ दो। सर हमारा काम हो गया, हमने एक और स्टेट बना ली। ठीक है, और इसको हम नाम दे देंगे I6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। क्या कुछ और बाकी है? देखो यहाँ पर हमारा एक चीज बाकी है, ये वाला ग्रामर अभी है ना, ये दो को सॉल्व किया I2 के अंदर, फर्स्ट और सेकंड। सर ये थर्ड वाला क्या करेगा सर, बी के ऊपर से जंप करेगा। तो बी के ऊपर से जंप करेगा तो यहाँ से एक स्टेट निकलेगी जिसका नाम रहेगा स्मॉल बी, यानी कि ट्रांजिशन निकाली। और क्या करेंगे, ये बन जाएगा ए प्रोड्यूसेस बी डॉट, यानी कि बी के आगे डॉट गया है और डॉलर एज इट इज, है ना, क्योंकि हमने गो टू फंक्शन लगाया। और देखो अब क्लोजर ढूंढ पाओगे क्या, नहीं, क्योंकि डॉट जो है लास्ट में पहुंच गया, डॉट के आगे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब सर स्टेट बंद कर देंगे और ये बन जाएगा आपका I7।
ये बन जाएगा आपका I7। थोड़ी सी मैं साइज श्रिंक कर लूँ, थोड़ी सी साइज श्रिंक अप करने के बाद हम आ गए हैं, हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने इस I3 वाले पे और इसे देखते हैं ये कितना आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये देखो I3 में सबसे पहला ग्रामर क्या है, ये कैपिटल ए के ऊपर से जंप करेगा, राइट, कैपिटल ए के ऊपर से। जब ये कैपिटल ए के ऊपर से जंप करेगा तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, हमारा ग्रामर दिखेगा ए प्रोड्यूसेस ए डॉट और कॉमा में ए। सर कॉमा डाल के तुरंत कैसे लिखे जा रहे हो? बेटा मैंने क्या बोला, जब भी ट्रांजिशन लगेगी तब आप डायरेक्टली पहला वाला एज इट इज लिख सकते हो, उसके बाद चेक करो क्लोजर के टाइम पे चेंज होता है। बट क्या इस पे क्लोजर लगेगा? नहीं सर, डॉट लास्ट में पहुंच गया। सर डॉट लास्ट में पहुंच गया तो आपने सिखाया था स्टेट बंद कर सकते, यस कर दो, स्टेट बंद कर दो। और I7 पे पहुंच गए थे तो ये बन गया आपका I8 बन गया। चलो और आगे बढ़ते। अब ये देखो स्मॉल ए जो है, यानी कि ये डॉट जो है वो स्मॉल ए के ऊपर से जंप करेगा। तो समझो आपने यहाँ से एक ट्रांजिशन निकाली स्मॉल ए की और यहाँ पे लिखा ए प्रोड्यूसेस ए डॉट ए और यहाँ पे लिख दिया ए बी, यहाँ पे लिख दिया ए बी, ठीक है, ए स्लैश बी। अब देखो आप क्या करोगे, बोलोगे सर क्लोजर लगाएंगे तो ये डॉट के आगे कैपिटल ए है, कैपिटल ए क्या क्या प्रोड्यूस करता है, कैपिटल ए प्रोड्यूस करता है स्मॉल ए, कैपिटल ए, एंड कैपिटल ए प्रोड्यूस करता है बी डॉट। और फिर आप बोलोगे इसका फर्स्ट लिखने, इसका फर्स्ट कौन होता है? मैंने क्या बोला, ये दोनों लाइन किस वजह से आई, इस ए के वजह से आई, इस ए के वजह से। तो इस ए के आगे कौन है, ए और बी। सर ये दोनों लिखेंगे क्या, सिर्फ ए क्यों नहीं? देखो ए और बी है, बीच में स्लैश है, ए और बी, यानी कि सर दोनों आएगा, ए कॉमा बी, यानी कि ए स्लैश बी और यहाँ पे भी ए स्लैश बी। बट मैं ये स्टेट लिखने ही नहीं वाला, तो सर पूरा लिख के क्यों बताया, पूरा लिख के क्यों बताया? देखो जरा, आपको थोड़ा बहुत सेल्फ लूप लगाने भी आना चाहिए। ये जो मैंने अभी ये जो मैंने अभी इतनी चीज लिखी, ये जो मैंने अभी इतनी चीज लिखी, वो बिल्कुल इसके बराबर दिख रही है, वो बिल्कुल क्या हो रही है, इसके बराबर दिख रही है। देखो यहाँ पे भी स्लैश बी है, सो सॉरी मिस हो गया था। देखो यहाँ से जब स्टेट आई तो ए स्लैश बी तो एज इट इज रहेगा। ये जो स्टेट मैंने अभी बनाई वो बिल्कुल इसके जैसे दिख रही है। तो ये स्टेट को हटाएंगे हम, ये स्टेट को हटाएंगे हम और यहाँ पर क्या कर देंगे, सेल्फ लूप लगा देंगे। यानी कि अगर स्मॉल ए आया तो वो बिल्कुल इस स्टेट जैसा ही दिखेगा। तो देखो मैंने सेल्फ लूप लगा दिया और उस पे ए लिख दिया, है ना, स्मॉल ए लिख दिया। तो चलो ठीक है सर, ये वाला सॉल्व हो गया, ये सेकंड लाइन भी सॉल्व हो गई। अब आती है बारी थर्ड लाइन की। थर्ड लाइन में हमें इसको बी के ऊपर से पास कराना है। तो अगर मैं यहाँ से एक स्टेट निकालूँ, लिखूँ बी, तो आपका ग्रामर कुछ ऐसा दिखेगा, ए प्रोड्यूसेस बी डॉट और ये ए स्लैश बी एज इट इज लिख सकते हो, ए स्लैश बी एज इट इज लिख सकते हो। तो क्या इसके जैसा कोई स्टेट है हमारे पास? देखो ढूंढो ग्रामर में, मुझे दिख रहा है, देखो ये रहा I4 वाला, बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्टेट नहीं बनाएंगे, जितने हो सकते हैं आपको स्टेट्स बनाना अवॉइड करना है, वरना मशीन कंफ्यूज होती जाएगी कि कहाँ जाऊँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक ट्रांजिशन निकालना है, I4 पे कनेक्ट कर देना है और उस पे लिख देना है स्मॉल बी, उस पे लिख लेना है स्मॉल बी। आई होप यहाँ पे थोड़ा-सा ए बी जो मैंने अभी चेंज किया उसमें आपको दिक्कत ना आ गई हो। मैं आपको ये बात बता दूँ कहाँ से आया ये। सबसे पहले तो ये यहाँ पे इसका फर्स्ट कैलकुलेट करना था, तो ए का फर्स्ट कैलकुलेट करने अगर मैं ऊपर गया तो ए 2 चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है। उस टाइम पे मैंने खाली ये कैप स्मॉल ए लिख दिया था, ठीक है? बट ध्यान रखना प्लीज़, ए जो है वो 2 चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है, एक है स्मॉल ए, एक है स्मॉल बी। तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखनी थी कॉमा डाल के, स्मॉल ए, स्मॉल बी। नीचे भी स्मॉल ए, स्मॉल बी, क्योंकि दोनों ए की ही प्रोडक्शन है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये ए छोटे ए से आगे निकला, ठीक है, आगे निकला तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में तो सेम ही रखते। मैंने अभी अभी सिर्फ ये लाइन चेंज की, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में तो सेम ही रखते। यहाँ पे सिर्फ ए लिखा हुआ था जो कि गलत था, तो मैंने इसको चेंज कर दिया ए स्लैश बी। माई फॉल्ट, मुझे माफ करना, ठीक है, बट आई होप आपको समझ गया। आगे बढ़ते हैं। सर क्या इस स्टेट से कुछ निकलेगा बाहर? नहीं सर, आपने बोल दिया डॉट लास्ट में पहुंच चुका है, मतलब कुछ नहीं, ठीक है। राइट मोस्ट चेक करो, राइट मोस्ट। तो सर क्या अब इस स्टेट से कुछ बाहर? नहीं सर, डॉट जो है वो लास्ट में पहुंच गया। क्या सर इस स्टेट से कुछ बाहर? यस, इस स्टेट से बाहर। क्या करेंगे, इसका सबसे पहला ग्रामर देखो, इस डॉट को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल ए के ऊपर जंप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक स्टेट निकालता हूँ, उसको नाम देता हूँ कैपिटल ए, और आपका ग्रामर कुछ ऐसे दिखेगा, ए प्रोड्यूसेस ए डॉट कॉमा डॉलर, कॉमा डॉलर, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं
क्या डॉलर तो लिख दिया, क्यों सर? क्योंकि फर्स्ट स्टेट था और गो टू फंक्शन था। गो टू फंक्शन में ये जो लुक अहेड सिंबल है वो चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता मतलब कहाँ से लिखने का? ये प्रीवियस वाले का, प्रीवियस वाला क्या था? डॉलर था। तो मैंने तुरंत वहां पे क्या लिख दिया? डॉलर लिख दिया। ठीक है, डॉलर लिख दिया। तो अब क्या करेंगे? क्लोजर ढूंढो। क्लोजर, क्लोजर यानी कि डॉट के आगे कुछ है क्या? सर डॉट के आगे कुछ है ही नहीं। वाह, सबसे बेस्ट चीज तो ये होती है, डॉट के आगे कुछ नहीं मतलब आपका डीएफए मॉडल जो है धीरे धीरे बनते जा रहा है ना? तो डॉट के आगे कुछ नहीं मतलब हम स्टेट एंड कर सकते हैं, यानी कि गोला बना देंगे और I8 तक पहुंच गए, यानी कि ये हमारा स्टेट बन गया I9। ये हमारा स्टेट बन गया I9। अभी सिर्फ इतने कुछ ग्रामर बाकी है, लेट्स चेक इनके लिए। ठीक है, लेट्स चेक इनके लिए। ये बहुत दूर दूर लिख दिया मैंने, माफ करना। तो मैं यहाँ पे कॉमा, चलो अब हम आए इस ग्रामर पे। तो इस ग्रामर पे भी ध्यान से देना, मैं सेल्फ लूप लगाने वाला हूँ। कैसे? अब तो आप समझ गए होंगे सेल्फ लूप। समझो आपने यहाँ से स्टेट निकाली, कौन सी निकालोगे? डॉट के आगे कौन है? स्मॉल ए। डॉट है ना, डॉट एक एक जंप करता है। तो डॉट के आगे कौन है? स्मॉल ए। तो डॉट के आगे मैंने लिख दिया स्मॉल ए। तो आपका ग्रामर कुछ ऐसा दिखेगा, ए प्रोड्यूसेस ए डॉट ए कॉमा डॉलर। और फिर आप क्या करोगे? इस डॉट के आगे स्मॉल कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए जो भी प्रोड्यूस करता है लिखोगे। कैपिटल ए क्या प्रोड्यूस करता है? ये दो चीज, बराबर। फिर मैंने क्या बोला था? चेक करने का, ये दो लाइन आया किस वजह से? ये दो लाइन आया किस वजह से? इस ए से, इस ए से। और इस ए के आगे का फर्स्ट कैलकुलेट करो। इस ए के आगे सिर्फ एक डॉलर है, यानी कि इसका फर्स्ट भी क्या होगा? डॉलर। तो देखो ये जो स्टेट मैंने लिखी, दिस इज लुकिंग कंप्लीटली एग्जैक्टली लाइक दिस। एग्जैक्टली लाइक दिस, पूरा सेम दिखना चाहिए, तभी सेल्फ लूप लगता है। तो आप समझे, इसलिए मैं क्या करूंगा? स्टेट को हटाऊंगा। ये ए की ट्रांजिशन को भी ऐसे नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा? स्मॉल ए पे यहाँ पे क्या कर दूंगा? सेल्फ लूप लगा दूंगा। सर क्या बात, बढ़िया, मजा आ रहा है। फर्स्ट वाला ग्रामर सॉल्व हो गया, सेकंड वाला प्रोडक्शन सॉल्व हो गया सेल्फ लूप का। अब ये थर्ड वाला, सर डॉट बी का क्या करे? डॉट बी का क्या करे? तो अगर आप ग्रामर निकालते तो एक ऐसा दिखेगा, स्मॉल बी निकालेंगे तो आप यहाँ पे लिखोगे ए प्रोड्यूसेस बी डॉट कॉमा डॉलर। ठीक है, ये सब चीजें तो पेंसिल से बना के देखना, या तो आपको जरूरत भी नहीं, आपको ये मन में ही कर लेना है कि ये डॉट क्या हो जाएगा? आगे शिफ्ट हो जाएगा। और आगे शिफ्ट हो जाएगा मतलब क्लोजर तो निकलेगा ही नहीं, और डॉलर एज इट इज रहेगा। तो बी डॉट डॉलर जैसा कोई भी स्टेट दिख रहा है क्या आपको? देखो मुझे दिख रहा है इसके जस्ट नीचे वाला स्टेट I7, ये रहा, ये देखो बी डॉट डॉलर वाला। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से लेके यहाँ पे एक लाइन बना देंगे बी की। मैं ये लाइन आपके सामने हटा रहा हूँ, मैं कुछ भी पार्ट स्किप नहीं करूंगा वीडियो का, ताकि आपको समझे मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? यहाँ से लेके I7 पे एक ट्रांजिशन डालूंगा और उस पर दे दूंगा स्मॉल बी। ठीक है, लगा दिया। अब चेक करो, ए प्रोड्यूसेस बी डॉट, सर डॉट लास्ट में है मतलब कुछ नहीं करेंगे। सर ए प्रोड्यूसेस ए डॉट डॉट लास्ट में है, सर लास्ट में मतलब लास्ट के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं करेंगे। बस दिस वॉज योर डीएफए मॉडल जो हमने पूरा यहाँ पे प्रिपेयर किया है। मैंने एक टफ क्वेश्चन जानबूझ के लिया क्योंकि बच्चों को सेल्फ लूप लगाने नहीं आते, तो मैंने बताया है जिनको मन में कैलकुलेट हो जाता है वो लोग तुरंत सेल्फ लूप लगाएंगे, जिनको मन में नहीं होता वो पेंसिल से लिखेंगे और चेक करेंगे ये वाला स्टेट जो मैंने पेंसिल से लिखा और जो मेरा प्रीवियस स्टेट है क्या वो पूरा मैच कर रहा है? कोई भी अगर मैच कर रहा है तो लूप लगाओ, या तो यहां से वहां ट्रांजिशन लेकर जाओ। ऐसे बनाया जाता है इसका डीएफए मॉडल। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, हम पार्सिंग टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, LALR बोला तो भी आपको ऐसे ही डीएफए मॉडल बनाना है। LALR में सिर्फ आपको पार्सिंग टेबल में स्टेट रेड्यूस करनी पड़ती है। वो कैसे, वो मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको बड़ा कर दिया है, स्क्रीनशॉट के लिए अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट मत लो, मेरे साथ लिखो और प्रैक्टिस करो। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो ये डीएफए मॉडल खुद से बनाने के लिए। मैं इस पे एक और क्वेश्चन, एक अच्छा खासा क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिससे आपकी और प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। नाउ लेट अस मूव टू पार्सिंग टेबल। जैसा कि आप पार्सिंग टेबल में देख सकते हो, मैंने क्या किया है, सारे स्टेट I0 से I9 तक स्टेट वाले कॉलम में लिख दिया है। एक्शन स्टेट में हम क्या करते हैं? स्मॉल लेटर्स। तो ये देखो राइट साइड पे मैंने सही वाला ग्रामर, पहले यहाँ पर एक ग्रामर प्रेजेंट था जो कि गलत क्वेश्चन था, आई मीन मैंने सेकंड क्वेश्चन का गलती से इसमें पेस्ट हो गया था। ठीक है, तो देखो इसमें से स्मॉल लेटर्स ढूंढेंगे। स्मॉल लेटर कौन है? कैपिटल स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, बस दो ही स्मॉल लेटर्स है, विच इज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। और एक्शन स्टेट में मैं हमेशा सिखाता हूँ स्मॉल लेटर के साथ एक डॉलर डालना कंपलसरी है, आपको ये हर सम में करना है। हम अब तक जितने भी पार्सिंग टेबल बनाते हैं LR0 SLR सब में यही कर रहे हैं। ठीक है, गो टू में आपको हमेशा कैपिटल लेटर लिखने हो, कैपिटल लेटर आपको हमेशा लेफ्ट साइड से चुनने। तो बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, लिखते हैं सर S डैश
एस और ए, याद रखो एस डैश एक ऑगमेंटेड ग्रामर है जो आपने खुद से बनाया था, तो एस डैश कभी भी नहीं आएगा, यानी कि डैश वाले कोई भी गो टू फंक्शन में नहीं आते। तो आपके दो ही कैपिटल लेटर है, एक है एस और एक है ए। चलो अभी पार्स करना शुरू करते हैं, यानी कि देखते हैं हम कहाँ शिफ्ट और रेड्यूस ऑपरेशन लगाएंगे। सबसे पहले हम इस एक्शन कॉलम पे ध्यान देंगे और फिर गो टू पे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्शन कॉलम में आपको सिर्फ स्मॉल लेटर पे ध्यान देना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। हम एक्शन कॉलम भरने जा रहे हैं, आपको सिर्फ स्मॉल लेटर पे ध्यान देना है और सारे स्टेट के स्मॉल लेटर चेक करने हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले I0 पे चलते हैं, चलो, और वहां पे देखते हैं क्या कोई स्मॉल लेटर निकल रहा है क्या। तो ये देखो, ये रहा मेरा DFA मॉडल आपके सामने। I0 से क्या कोई स्मॉल लेटर है? ये तो सर कैपिटल लेटर है, ये सर कैपिटल है, ये रहा स्मॉल लेटर है ना, और ये रहा सर स्मॉल लेटर। तो एक एक करके देखना है, घाई मत करना, एक एक। तो I0 पे स्मॉल ए आने पे आप ये एरो देखो कौन से स्टेट पे जा रही है, ये एरो इस स्टेट पे जा रही है जिसका नाम है I3। तो I0 से स्मॉल ए आने पे आप I3 जा रहे हो। तो देखो मैं क्या करता हूँ, I0 से स्मॉल आने पे I3 जा रहे हो ना, जा रहे हो यानी कि शिफ्ट हो रहे हो, तो आपको हमेशा एस वर्ड यूज करना, ठीक है। आप I3 नहीं लिखोगे, आप S3 यानी कि शिफ्ट 3 लिखोगे। चलो, I0 से B आ रहा है क्या? यस सर। I0 से B आने पे देखो ये एरो कहाँ पहुंच रही है? इस स्टेट पे, इस स्टेट पे, और इस स्टेट का नाम क्या है? I4। तो मैं क्या करूंगा, I4 के जगह यहाँ पे लिख दूंगा S4। डॉलर के लिए फिलहाल कुछ नहीं है ना, यहाँ से कोई डॉलर डॉलर तो तुमको दिखेगा ही नहीं। सर ये क्या, इतने सारे डॉलर तो दिख रहे, बेटा ट्रांजिशन देखने, ट्रांजिशन यानी इस एरो पे डॉलर दिख रहे क्या? नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, I1, जो कि हमेशा हमारा मैजिकल स्टेट होता है। सर आप हमेशा मैजिकल स्टेट क्यों बोलते हो I1 को? क्योंकि ये हमारा एक्सेप्ट स्टेट होता है। सिखाता हूँ क्यों। एक्सेप्ट स्टेट हमेशा I1 होता है। सबसे पहले तो ये देख लो कि I1 से कोई भी एरो नहीं निकल रही, I1 से कोई भी एरो निकल नहीं रही। तो सर आपने इसी को एक्सेप्ट स्टेट क्यों बोला? बाकी भी बहुत सारे स्टेट है जिसमें से एरो नहीं निकल रही। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ये हमारी ऑगमेंटेड ग्रामर है। देखो ये जो एस डैश है, एस डैश, ये आपने खुद से बनाई थी स्टार्टिंग में, याद है स्टेप नंबर 1 में आपने इसको ऑगमेंट किया था, ठीक है। और इसको हमने क्या करना होता है, हमें I1 के हमेशा डॉलर वाले स्टेट पे हमेशा आपको क्या करना होता है, एक्सेप्ट लिखना होता है, एक्सेप्ट लिखना होता है। चलो चेक करेंगे I2 I3 वगैरह वगैरह के लिए, ठीक है। I1 पे तो हमने एक्सेप्ट लिख दिया, ठीक है। I2 के लिए चेक करते हैं। तो अगर मैं I2 पे जाऊँ, स्मॉल लेटर ढूंढो, ये रहा, मैं I2 पे आ गया हूँ। सर I2 से स्मॉल लेटर, ये रहा स्मॉल ए। कहाँ जा रहा हूँ? I6 पे। तो I2 से स्मॉल ए आने पे S6 लिखेंगे, I2 से स्मॉल ए आने पे S6 लिखेंगे। और चेक करते हैं, I2 से स्मॉल बी आ रहा है, यस सर। I2 से स्मॉल बी आने पे मैं 7th वाले पे जा रहा हूँ, तो I2 से बी आने पे मैं क्या करूँगा, S7 लिख दूंगा, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने? S7। आगे बढ़ते, अब I3 पे आते, ऐसे ही सारे चेक करते जाओ। तो I3 पे आया मैं, ये रहा मेरा I3 स्टेट। इससे क्या कोई स्मॉल लेटर? ये देखो, इसे भूल मत जाना, ये सेल्फ लूप है तो भी चलेगा, है ना। I3 से ए आने पे वो I3 पे ही जा रहा है, कोई बात नहीं। I3 से ए आने पे वो I3 यानी कि शिफ्ट खुद पे ही हो रहा है, 3 से 3 पे, दैट्स ऑल राइट। एस लिखना है। क्या कोई स्मॉल लेटर? क्या कोई स्मॉल लेटर? देखो यहाँ पे एक स्मॉल लेटर गायब हो गया है, बी, है ना। बी आने पे तो आप यहाँ पे शिफ्ट हुए थे और ये बी डॉट बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बी आने पे शिफ्ट हो गया था, तो I3 से आप बी आने पे I4 जा रहे हो, यानी कि I3 से बी वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, S4 लिखेंगे, ठीक है। पहले मैं सारी शिफ्ट एंट्रीज लिखने वाला हूँ, उसके बाद रेड्यूस। रेड्यूस कहाँ कहाँ पे लगेगी सर? जहाँ जहाँ पे लास्ट में डॉट होगा या सेल्फ लूप होगा वहाँ पे रेड्यूस एंट्री लगेगी। चलो ठीक है, I4 पे चलता हूँ। I4 स्टेट कहाँ है मेरा? ये रहा। क्या I4 स्टेट से कुछ भी बाहर निकल रहा है, यानी कि यहाँ से कोई भी एरो बाहर आ रही है क्या? नहीं, छोड़ दो, उस पर रेड्यूस लगेगा, मैं करा के दिखाऊंगा। सर I5 से? सर I5 से भी कुछ बाहर नहीं आ रहा, यानी कि रेड्यूस एंट्री लगेगी। सर I6 पे? यस सर I6 पे दिख रहा है। I6 पे स्मॉल ए पे सेल्फ लूप है, स्मॉल ए पे सेल्फ लूप है, यानी कि I6 के ए वाले कॉलम पे जाके S6 वो खुद में ही आ रहा है, I6 खुद में ही घूम के S6, ठीक है। और एक और चीज़ है, I6 से देखो, ये रहा स्मॉल बी पे वो 7 पे जा रहा है, तो I6 के वाले स्मॉल बी के कॉलम में हम लिखेंगे 7th, यानी कि शिफ्ट टू 7th। अब चेक करते हैं I7। सर I7 से कोई भी एरो बाहर नहीं आ रही है, I8 से भी कोई एरो बाहर नहीं आ रही है, I9 से भी कोई एरो बाहर नहीं आ रही है। तो इसी के साथ हमने अपने शिफ्ट एक्शन जो है वो सारे लिख दिए। अब हम रिड्यूस एक्शन पे ध्यान देने वाले हैं।
सबसे पहले कौन-सा सबसे खाली स्टेट दिखाई दे रहा है? हम खाली स्टेट भी नहीं एक्चुअली आप पूरा I0 से चेक करेंगे, आपको कहाँ पे लास्ट में डॉट दिखाई दे रहा है लास्ट में। I0 तो कभी नहीं होगा ऑफ कोर्स वो आपका इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग स्टेट है। सर I1 में लास्ट में डॉट दिखाई दे रहा है, देखो डॉट, है ना? डॉट, डॉट के आगे कुछ होना नहीं चाहिए, ऐसी-ऐसी स्टेट ढूँढो। तो यहाँ पे डॉट के आगे कुछ नहीं है, बट मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया I1 में आपको कुछ भी शिफ्ट रेड्यूस ऑपरेशन नहीं लगाना है क्योंकि ये आपका फाइनल और एक्सेप्ट स्टेट है, तो I1 को छोड़ दो, बाकियों को देखते हैं। सर I2 में लास्ट में डॉट है क्या कहीं पे? नहीं सर, नहीं, मुझे नहीं दिखा। I3 में कहीं पे डॉट है? नहीं, देखो डॉट के आगे कैपिटल ए है, डॉट के आगे स्मॉल ए है, डॉट के आगे स्मॉल बी है, तो I3 भी नहीं। I4 सर, ये रहा I4 सर मिल गया। सर डॉट लास्ट में मिला, कॉमा के आगे नहीं देखना है, ठीक है? डॉट लास्ट में मिल गया सर। तो यहाँ पे हम लगाएँगे अपनी रेड्यूस एंट्री। रेड्यूस एंट्री कैसे लगाएँगे अब ये देखना। आप कौन से ग्रामर में हो I4 पे, देखते हैं हमने I4 पे कुछ लिखा है क्या? नहीं सर, इधर ही तो ऑफ कोर्स रेड्यूस लगेगा फिर। तो I4 पे सबसे पहले ग्रामर देखो, I4 पे ग्रामर क्या है? A प्रोड्यूसेस B। I4 पे ग्रामर क्या है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, I4 पे ग्रामर क्या है? A प्रोड्यूसेस B। ठीक है? तो आपको इसका ग्रामर नंबर देखना है। इसका ग्रामर नंबर क्या है देखो, यहाँ पे मैंने ग्रामर दिया है A प्रोड्यूसेस B का ग्रामर नंबर क्या है? 3। A प्रोड्यूसेस B का ग्रामर नंबर क्या है? 3। यानी कि मैं रेड्यूस 3 करूँगा, R3 ऐसे लिखा जाता है, रेड्यूस 3। बट सर कहाँ लिखूँ? तीनों में लिख दूँ क्या R3, R3, R3? नहीं, ऐसा LR0 में करते थे, ऐसा LR0 में करते थे। CLR1 में आपने उसका जो लुक अहेड लिखा होगा ना, उस पे आप लिखोगे। तो यहाँ पे लुक अहेड में कौन दिख रहा है? A भी दिख रहा है और B भी दिख रहा है। तो A और B दोनों के कॉलम में आप क्या करोगे? R3, R3 लिख दोगे। मैंने क्या बोला? सबसे पहले चेक करोगे I4 पे कौन-सा ग्रामर है। ग्रामर क्या है? A प्रोड्यूसेस B। डॉट को नहीं देखना है मेन, ग्रामर कौन है? डॉट तो देख के हो गया ना, लास्ट में है, ठीक है, यहाँ पे रेड्यूस लगेगा। डॉट से इतना पता चला। फिर ग्रामर कौन है? A प्रोड्यूसेस B। तो A प्रोड्यूसेस B का सबसे पहले ग्रामर नंबर देखने का। ग्रामर नंबर कौन है? 3 है। देखो यहाँ पे A प्रोड्यूसेस B को हमने ग्रामर नंबर क्या दिया था? 3 दिया था। इसका मतलब मैं श्योर हो गया R3 लिखना है। लेकिन R3 कौन से कॉलम में लिखूँ सर? A में लिखूँ, B में लिखूँ, डॉलर में? तो इसी के आगे वाला I4 पे अटके हो ना? I4 पे देखो आपने आगे कॉमा के आगे क्या लिखा है? A, B यानी कि लुक अहेड सिंबल क्या है? A, B। तो हमने A, B में R3 लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। I4 डन, हम जा रहे I5 पे। I5 पे देखो सर फँस गए वापस क्योंकि लास्ट में डॉट है, लास्ट में डॉट है यानी कि रेड्यूस ऑपरेशन लगेगा। कैसे लगेगा सर? सबसे पहले ग्रामर देखते हैं, एस प्रोड्यूसेस AA। एस प्रोड्यूसेस AA ये कौन-सा ग्रामर है? तो देखो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, एस प्रोड्यूसेस AA को हमने ग्रामर नंबर 1 दिया है। इसका मतलब R1 लगेगा, R1 लगेगा। कहाँ लगेगा सर? उसका आगे का सिंबल चेक करो, कौन है? डॉलर। उसका आगे का सिंबल चेक करो, कौन है? डॉलर। तो I5 के डॉलर वाले स्टेट पे जाके मैं क्या लिख दूँगा? R1 लिख दूँगा। समझ गए? आई होप बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, ठीक है? सर I6 चेक नहीं करेंगे क्या? ऐसा नहीं करना है, ठीक है? I6 भी चेक करेंगे लास्ट में डॉट है क्या? सर I6 में कहीं पे भी लास्ट में डॉट नहीं दिखाई दे रहा है, देखो डॉट के आगे कैपिटल A, डॉट के आगे स्मॉल a, डॉट के आगे स्मॉल b। तो I6 को टाटा बाय-बाय। I7 में सर ये देखो B के आगे डॉट और डॉट के आगे कुछ भी नहीं, डॉट के आगे कुछ भी नहीं, ये स्टेट तो हमारे फेवरेट है, ठीक है? डॉट के आगे कुछ भी नहीं। तो देखो क्या करेंगे, इसका ग्रामर, ग्रामर कौन है? ये देखो A प्रोड्यूसेस B। तो A प्रोड्यूसेस B का ग्रामर नंबर ढूँढो, अगेन वही है देखो A प्रोड्यूसेस B। A प्रोड्यूसेस B का ग्रामर नंबर कौन है? 3। इसका मतलब सर R3 लिखूँगा, R3 लिखूँगा। कहाँ लिखूँगा? इसके लुक अहेड पे। तो इसका लुक अहेड कौन है अगेन? डॉलर। तो सर I7 के डॉलर पे जाके R3 लिख दूँगा। क्या बात है सर! अब सब समझ में आ रहा है। कम ऑन गाइज़, रिदम पकड़ लिया है। ये एक सम अच्छे से भले लेंदी जा रहा है, जाने दो, समझ में आना चाहिए, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब चलते हैं I8 पे। I8 का ग्रामर देखो, पहले तो सबसे पहले चेक करो डॉट लास्ट में है। यस सर डॉट लास्ट में, डॉट के आगे कोई भी वेरिएबल कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर नहीं है, ठीक है? ये कॉमा के आगे जो है वो लुक अहेड सिंबल है, प्लीज़ इससे कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है? इसलिए कॉमा मैंने उनको क्या किया है, सेपरेट करने के लिए डाला है। तो देखिए अभी डॉट के आगे कुछ नहीं है, मतलब सर रेड्यूस ऑपरेशन लगेगा। A प्रोड्यूसेस स्मॉल a कैपिटल A। A प्रोड्यूसेस स्मॉल a कैपिटल A। ये रहा ग्रामर नंबर 2 है सर। ग्रामर नंबर 2 है यानी कि R2 लिखूँगा। कहाँ लिखूँगा? लुक अहेड सिंबल देखो A, यानी कि I8 के A पे जाके सर R2 लिख दूँगा। क्या बात! I8 के A पे जाके R2 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, क्या करूँगा? अब मैं I9 पे जाता हूँ, तो I9 पे क्या है? स्मॉल a कैपिटल A। अगेन तुरंत चेक करेंगे। स्मॉल a कैपिटल A पे क्या है? 2 है। स्मॉल a कैपिटल A पे क्या है? 2 है। और इसका लुक अहेड सिंबल क्या है? डॉलर। इसका लुक अहेड सिंबल क्या है? डॉलर। तो मैं
I9 के डॉलर पे जाके क्या करूँगा, R2 लिख दूँगा। इसी तरह आपने क्या किया है, सारा एक्शन स्टेट जो है वो कंप्लीट कर दिया है। एक मुझसे भूल हुई थी, क्या हुई थी सर? देखो यहाँ पे से जब कैपिटल ए आया, सबसे पहला ग्रामर देखना, जब इसको इससे ट्रैवर्स किया और कैपिटल ए आया, तो कैपिटल ए आया, ठीक है? तो देखो मैंने डॉट आगे लिया, कैपिटल ए के आगे डॉट लिया और यहाँ पे सिर्फ़ ए लिखा है, बट असल में यहाँ पे मैंने चेंजेस किया था, राइट? तो उसका चेंज जो है, जिसको मैंने सर्कल किया A/B, उसका चेंज यहाँ पे भी तो पड़ेगा, तो दैट इज़ A/B। तो इसलिए आप क्या करोगे, इसके बी वाले में भी क्या करोगे, इसके बी वाले में भी आप क्या करोगे, I8 है ना, हम 8th स्टेट पे देखो, I8 8th स्टेट पे भी हम क्या करेंगे, R2 लिख, बस इतना ही। एक्शन स्टेट सर कंप्लीट हो गया। गो टू फंक्शन सिखाओ। गो टू बहुत ईज़ी है, आपको अभी वापस से पूरा चेक करना है और अभी सिर्फ़ आपका ध्यान कैपिटल लेटर पे होगा, स्मॉल लेटर को देखेंगे ही नहीं। टाटा बाय-बाय बोल दो। चलो, I0 से क्या कोई कैपिटल लेटर? सर I0 से S आने पे, कैपिटल S आने पे मैं I1 चला गया। तो I0 से S वाले कॉलम में आपको सीधा लिखना है 1। इसमें शिफ्ट, रेड्यूस, एसआर की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? वापस चेक करेंगे, I0 से क्या और कोई कैपिटल लेटर है? यस सर, I0 से एक और कैपिटल लेटर ए है और मैं वहाँ पे 2 पे जा रहा हूँ। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए पे 2 लिख दिया। I1 से चेक करो, I1 स्टेट किधर है? साया I1 से तो कुछ बाहर ही नहीं आता, आपने बोला था फाइनल और एक्सेप्ट स्टेट है, बिल्कुल सही। I2 पे चेक करो, I2 से कैपिटल लेटर कौन बाहर जा रहा है? ऐसा नहीं कौन आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है। तो I2 से एक एरो बाहर जा रही है कैपिटल ए की और वो जा रही है फाइ की तरफ। तो I2 से ए पे फाइ लिखेंगे। तो I2 से ए वाले रो पे फाइ लिखेंगे। लिख दिया सर, लिख दिया। आगे बढ़ो। I3 पे चेक करेंगे। वेयर इज़ I3? ये रहा I3। I3 से कोई कैपिटल लेटर सर दिख गया, ये रहा, ये देखो ये बाहर जा रहा है, ए जा रहा है, कहाँ जा रहा है? 8 पे जा रहा है, तो I3 से ए आने पे 8 पे जाएँगे, तो I3 से ए आने पे यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 लिख देंगे। चेक करो आगे I4, सर I4 ये रहा, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं निकल रहा। सर I5 से भी कोई कैपिटल लेटर, I5 से तो कुछ निकल ही नहीं रहा सर। ऑफ कोर्स I6 से, सर I6 से कैपिटल ए आने पे मैं I9 पे जाऊँगा। देखो I6 से कैपिटल ए आने पे I9, तो I6 से कैपिटल ए आने पे I9 पे जाऊँगा। और चेक करो, I6 तो हो गया, और कोई कैपिटल लेटर I6 से ही? नहीं। I7 से? सर कोई भी कैपिटल लेटर नहीं, लास्ट है। I8 से? कोई नहीं। I9 से? कोई नहीं। लीजिए आपका पार्स टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है? आई होप आपको पूरा अच्छे से समझा हो, ठीक है? अब LALR बनाने के लिए हम क्या करेंगे? LALR बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये हुआ आपका पूरा CLR। CLR में स्टैक इम्प्लीमेंटेशन भी करने बोल सकते हैं, मोस्टली नहीं बोलते कॉलेजेस में या गेट के प्रिपरेशन में भी आपको उतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? मेन होता है ये DFA मॉडल और पार्सिंग टेबल, क्योंकि ये सही है, मतलब स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी स्ट्रिंग दी होगी, वो एक्सेप्ट हो ही जाएगी, ठीक है? तो अब देखो LALR में आपको क्या करना है, इसी टेबल को रिड्यूस यानी कि श्रिंक करना है। श्रिंक मतलब क्या सर, छोटा बना दूँ? हाँ, छोटा बनाना है, लेकिन ऐसे साइज़ में छोटा नहीं, इसमें से दिमाग लगा के छोटा बनाना है। कैसे बनाओगे छोटा? चलो दिमाग लगाते हैं। आपको ना ये ऑपरेशन चेक करो, जिसकी सेम ऑपरेशन होगी ना उसे हम कंबाइन कर देंगे। अरे सर क्या बात है, इतना सिंपल। देखो जैसे मुझे यहाँ पे I0 पे S3 और S4 दिख रहा है, वैसे ही मुझे I3 पे भी S3 और S4 दिख रहा है। मतलब आप क्या करो, I0 और I3 को कंबाइन कर दो। सर कैसे करेंगे कंबाइन? तो मैंने नीचे एक टेबल बना लिया है एक रफ फिगर के लिए, जिसमें हम क्या करेंगे, I0 और I4 वाले सॉरी I3 वाले स्टेट को कंबाइन करेंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सीधा I0 I3 साथ में लिख दो और इनके एक्शन क्या है? इनके एक्शन है S3 और S4, वो भी A और B पे। तो A पे लिखा S3, B पे लिखा S4। सर गो टू फंक्शन को कैसे कंबाइन करेंगे? गो टू फंक्शन को कैसे कंबाइन करेंगे? I3 पे लिखा गया है S पे 1 और 2, तो लिख दो 1 और 2 I0 पे, और I3 पे क्या लिखा गया था? I3 पे क्या था? B पे था 8। तो आप इसी सॉरी A पे, हाँ A पे देखो, I3 के A वाले कॉलम पे क्या था? 8 था। तो आप बस इसी वाले कॉलम पे कॉमा डाल के 8 लिख लो। हो गया सर कंबाइन। और ढूँढो क्या और कोई स्टेट सेम है? आपने I0 और I3 को तो कंबाइन कर दिया, टिक मार्क। मुझे देखो ये दिख रहा है, इसका S3 और S4 है। क्या और किसी का? अच्छा इसका तो हो गया था। I2 का देखते हैं, S6 और S7 और I6 का, S6 और S7।
तो कौन होएगा अभी 2 और 6 को कंबाइन करेंगे। तो आ जाओ नेक्स्ट स्टेट लिखो। I1 को आपने कंबाइन नहीं किया राइट? I1 जो है आपका हमेशा एक्सेप्ट स्टेट है, वो कंबाइन हो भी नहीं सकता। तो I0 के बाद मैं यहाँ पे I1 लिखता हूँ और यहाँ पे हमेशा एक्सेप्ट लिखो। जो है उसको एज़ इट इज़ लिखना है, जो नहीं कंबाइन हो रहे उसको भी लिखना है। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो कंबाइन नहीं हो पाएँगे और कोई बात नहीं। अपने को खाली जितना कंबाइन होता है उतना करके बता देना है कि लो भाई हमारा LA LR रेडी है। ठीक है? I2 किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं अभी हम? I6 के साथ। तो आप यहाँ पे लिख दो सीधा I2, I6 साथ में। I2 और I6 के स्टेट A और B पे कौन दे रहा है? S6 और S7। तो A पे लिखता हूँ S6, B पे लिखता हूँ S7। इनके गो टू फंक्शन क्या दे रहे? I2 का A पे 5 है, तो मैं लिख देता हूँ I2 के A पे 5 था। और कुछ आया क्या? I6 से अगेन A पे 9 आया, तो A पे ही 9 लिख दो। तो सर I0 स्टेट लिख दिया, I1 स्टेट लिख दिया, I2 लिख दिया, I3 लिख दिया और बाद में डायरेक्ट I6 आ रहा है, तो एक बीच में गायब हुआ I5। तो I5 देखते, I5 पे R1 है, क्या ये कहीं पे भी किसी से कंबाइन हो पाएगा? नहीं। देख लो इसके जैसा कोई भी सेम नहीं है। आपको कहीं पे डॉलर पे R1 दिख रहा है? पूरे लाइन में देख लो, कहीं पे भी नहीं दिख रहा। तो हम I5 को एज इट इज रहने देते हैं डॉलर पे R1। I6 सर ऑलरेडी कंबाइन हो गया। I7 यानी कि R3, क्या मुझे R3 पूरे कहीं पे सेम दिखाई दे रहा है? नहीं। तो I7 भी जो है वो डॉलर पे R3 एज इट इज रहेगा। I8 और I9, I8 पे नहीं हो पा रहा कंबाइन। एक स्टेट सर I4 रह गया, है ना? तो I4 को छोड़ नहीं सकते, R3 है। क्या कहीं और पे R3 मिला है मुझे? नो राइट, R3 कहीं पे भी नहीं मिला है। तो सबसे पहले मैं ये रफ कर दूँ, एक स्टेट रह गया था, मुझे माफ़ करना। आप लोग ऐसे कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? बट मैं चाहता हूँ सीक्वेंशियली जाएँगे थोड़ा। तो I4 रह गया था जिसका क्या था? R3 और वैसा कोई भी स्टेट नहीं है, तो ये किसी के साथ कंबाइन नहीं हो पाया। I5 भी किसी के साथ कंबाइन नहीं होया। I5 के डॉलर पे क्या है? R1 लिखा गया है। तो I5 के डॉलर पे क्या करूँगा? R1 लिखूँगा। I6 सर कंबाइन हो गया है 2 के साथ, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो I2 I6 यानी कि वो दोनों कंबाइन हो गए। I6 I2 लिखो, I2 I6 लिखो, एक ही बात है। ठीक है? I7 I8 I9 ये तीनों कंबाइन नहीं होंगे। ये तीनों कंबाइन नहीं हो पाएँगे। देखो कुछ भी सेम नहीं है। कंप्लीट सेम दिखना चाहिए, कंप्लीट सेम। गो टू फंक्शन को छोड़ देने का, गो टू को साइड पे रखने का। उनके एक्शंस जो है वो सेम होने चाहिए। उनके एक्शन जो है वो सेम होने चाहिए। गो टू कभी सेम हो भी नहीं सकते। देखो इनके सारे नंबर्स अलग है। तो मेन क्या है? उनके एक्शन सेम होने चाहिए, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे अगले अपने कौन स्टेट है? I7, I8 और I9 और इनको एज़ इट इज़ लिखो। I7 का क्या है? I7 के डॉलर पे R3 लिखा गया है, तो मैं यहाँ पे I7 के डॉलर पे R3 लिखूँगा। I8 पे क्या है? A और B पे R2 है, तो मैं I8 पे R2 एंड I9 पे क्या है? डॉलर पे R2, आई विल राइट डॉलर पे R2। ये बन गया मेरे आपके सामने LALR का कंबाइंड पार्सिंग टेबल। इतना करके आपको छोड़ देना है। ठीक है? आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझा। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है बट वेरी कंसेप्चुअल, और मैंने आई होप आपकी सारी चीज़ें क्लियर की। मैं इस पे ट्राई करूँगा एक और एग्जांपल लेने के लिए, ताकि आपको उसमें और क्लियर और अच्छे से पढ़ा सकूँ। ठीक है? एज़ अ यंग टीचर प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। मैं कंपाइलर डिज़ाइन की पूरी प्लेलिस्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें हम सारा टॉपिक पढ़ेंगे, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सके वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। That would be a great help for me, and I'll be staying motivated to put more videos on it. Thank you so much. I'll see you in the next video. Goodbye. See you soon. Take care of your health.